अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किसान और ज़राअत के मसाइल, यानी कि किसान या ज़राअत दोनों एक ही बात है, इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, तो इनके मसाइल। लेकिन इस वक्त मेरे इस मौजू पे बात करना काफ़ी सुनने वालों को अजीब लगेगा कि अब तो कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा हो गया है, इतना तकरीबन 30 से 40% जो है इजाफ़ा हुआ है। क्या अब भी किसान को कोई मसाइल हैं या वो खुशहाल नहीं है? तो जनाब, कीमतों में बेपनाह इजाफ़ा जो है, ज़रूरी नहीं कि उसके बेनिफिट्स जो हैं किसान तक पहुँचते हैं। उसके पीछे कुछ बुनियादी वजूहात हैं कि कई दफ़ा कीमतें जो हैं उनका बढ़ जाना और उनका जो इम्पेक्ट है वो किसान तक नहीं पहुँच पाता उस तरह जिस तरह हम समझ रहे होते हैं कि शायद ये सारा बेनिफिट जो है किसान तक जा रहा है। तो सबसे पहले तो जहन में ये आएगा कि कीमतों में इजाफे का जो बेनिफिट है वो हमारा मिडल मैन ले जाता है। तो मिडल मैन का इसमें कोई शक नहीं, किरदार तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा उसके ऊपर हम फोकस करते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। कीमतों में इजाफे की एक वजह यह भी होती है कि हर गुज़रते साल के साथ, यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ इस तरह की हो रही हैं कि हर गुज़रते साल के साथ हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी पर एकड़ यील्ड है, वो बजाय बढ़ने के कम हो रही है। जैसा कि अगर हम अब बात करें चने की फसल की, तो चने में हमारी न सिर्फ पैदावार कम हुई है, अब एक बंदा जहाँ पे 40 बोरी चने की, मैं 100 केजी की बात कर रहा हूँ, 40 बोरी चने की लेके आता था, अब वो 20 या 25 लेके आया है। अगर अब चीज़ के कम होने से मार्केट में और डिमांड ज़्यादा होने से रेट में इजाफ़ा हो भी जाता है, तो वो प्लस माइनस करके अगर आप देखेंगे तो उसकी अगर वो 40 बोरी हो रही होती तो उसको उतने ही पैसे मिलने थे जितनी उसको 20 के अगेंस्ट मिल रहे हैं। तो कोई खातिर खा जो है उस चेंज इन प्राइसेस का उसको वो बेनिफिट नहीं होता, उसको लमसम जो है अमाउंट वही रिसीव हो रही होती है। दूसरे नंबर पे इंपोर्ट्स, हमारे जो इंपोर्टर्स हैं उनकी भी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो पैदावार है, फसलों की पैदावार है, उनसे वो बेहतर रेट लें। तो इसके लिए वो मार्केट को जो है ना तिजारत के असूलों से थोड़ा सा हट के भी डील कर रहे होते हैं। अगर हम इसमें चने की मिसाल लें तो आप देखिएगा ऑस्ट्रेलियन चना जो है अमूमन मार्केट में रेट में अप रहता है, और जब दूसरे मुल्क से कोई हम और चीज़ भी मंगाते हैं तो वो ज़्यादातर जो है या हमारे मुल्क की पैदावार के हम बराबर होती है, ये पिछले 2-3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो इम्पोर्टर की कोशिश होती है कि जो प्रोडक्ट वो लाया है उसको न सिर्फ रेट अच्छा मिले बल्कि वो प्रेफरेंस में भी रहे। अब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से किसान का बड़ा नुकसान हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 में गवर्नमेंट ने ये किया, किसान के साथ जुल्म ये किया कि हमारा प्याज एक्सपोर्ट हो रहा था और किसान अच्छा भला कमा रहा था, तो उसने इंडिया के साथ जो है 2020 में और कुछ और ममालिक के साथ प्याज यानी ओनियन की इंपोर्ट्स भी शुरू कर दी। तो जिससे क्या हुआ कि मार्केट में जो एक्सपोर्ट और का बेनिफिट था वो किसान नहीं ले पाया। अगर हम बात आगे बढ़ाएं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ये भी बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। जो बड़ी कीमतें हैं हमारे यहाँ, जो ज़्यादा कीमतें हम नज़र आ रही होती हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, यानी इनपुट जो किसान खादें और बाकी चीज़ें मामलात लगा रहा होता है। जैसे कि अब 3,900 जो है वो सरकार का रेट है, और मार्केट में मौजूद गाहक या मार्केट में मौजूद कारोबारी हजरात तो ये हम चाहते हैं, ये चाह रहे होते हैं कि वो मार्केट से 3900 भी कम, कहीं 3500 या 3200 या 3000 या 2700 पे ख़रीदें और जो बेनिफिट है वो लें। लेकिन इस बात पे कोई गौर नहीं कर रहा होता कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इस साल की कैलकुलेट की गई है वो 2500 से 2600 के दरमियान है। तो इससे ऊपर जो भी बेनिफिट है आप देख लें, वो टोटल कर लें, वो 1000-1200 रुपये वो किसान की बचत है। लेकिन लोगों के जहन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इसके अलावा जो ज़राअत के साथ सबसे बड़ा मसला दरपेश है कि हुकूमत का जो फोकस है एग्रीकल्चर डेट यानी कर्ज़े देना किसान को, वो टोटल कर्ज़े जो इंटरनल विद इन अ कंट्री दिए जाते हैं उसका 5% जो है ज़राअत के लिए मुख्तस है। बावजूद कि ये
19% GDP में हिस्सा डालता है और 43% लेबर में हिस्सा डालता है। बहुत ही अफसोस की बात है कि हुकूमत ने भी ज़राअत को बहुत पीछे रखा हुआ है।